हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं उन सारे लोक नृत्य की चर्चा हम एक एक करके विस्तार पूर्वक करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली सीटेट से संबंधित नए नए वीडियोज, नए नए अपडेट की जानकारी दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो फोल्क डांस है वो क्या है। देखिए, इसका फोल्क डांस है वो नौटंकी नृत्य है। क्या है? नौटंकी नृत्य। यह लोक नृत्य यहाँ का नौटंकी है। नौटंकी नृत्य के बारे में भी हम पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। भारत के उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में बहुत से रस शामिल होते हैं, जैसे हास्य रस, वीर रस आदि। नौटंकी में प्रस्तुत की जाने वाली कथा किसी के जीवन पर आधारित भी हो सकती है। इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना, नाचना शामिल होता है। नौटंकी में कई सारे वाद्य नृत्य भी उपयोग किए जाते हैं। वाद्य नृत्य कहने का मतलब होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे रंग बिरंगे जो है साउंड्स निकलते हैं। और यह याद कर लेना है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो नौटंकी नृत्य है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम क्या आगे है। सारे राज्यों का लोक नृत्य को एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार का भी आ गया है। बिहार का लोक नृत्य के बारे में, बिहार फोल्क डांस। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, तो विदेशिया। कौन सा है? विदेशिया। वैसे जाट जातिन भी होता है, लेकिन इसका जो है मुख्य रूप से जो देखा जाए, अगर बुक से रिलेटेड एनसीईआरटी से अनुसार, तो एनसीईआरटी के अनुसार विदेशिया ही दिया हुआ है। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। कैसा लोकप्रिय नृत्य है यह? भोजपुरी भाषी। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। देखिए, इसका कितना अच्छा जो है इसका बात है कि इसमें समाज में जो बुराइयां होती है उसको समाप्त करने का एक संदेश भी दिया जाता है। बिहार का लोकप्रिय नृत्य कौन सा हुआ, तो विदेशिया। देखिए, राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य जो है कालबेलिया नृत्य है। कौन है? कालबेलिया है, घूमर है, और नीचे जितना दिया सबको हम बताते हैं। कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। कौन प्रदेश है? राजस्थान। राजस्थान कैसा प्रदेश है? कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है। कैसा? कालबेलिया नाम की जनजाति होती है, जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। किसके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है? तो कालबेलिया नाम की एक जनजाति पाई जाती है, जिसके द्वारा की गई नृत्य कालबेलिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, शॉर्ट कोट में आपको थोड़ा सा भी नहीं बताएंगे, पूरा विस्तार पूर्वक जो है एक एक करके, एक भी स्टेप बिना स्किप किए हुए सारे स्टेप को चर्चा करेंगे। देखिए, घूमर नृत्य के बारे में दिया हुआ है कि घूमर नृत्य कौन सा है। घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य को विशेष आकर्षण होते हैं। देखिए, घाघरे घूमर के बारे में दिया हुआ है कि कैसा होता है, तो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। तेरह ताली नृत्य, इस नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। यह नृत्य जो है महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिला के जिसमें क्या करती है? नृत्य प्रस्तुत करती है, और पुरुष इसमें भजन गाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती है एवं गीत लय के साथ उन्हें बजाती है। तेरह ताली नृत्य में जो है इस प्रकार का किया जाता है। अब है भवाई नृत्य। क्या है? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर
मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। इस नृत्य की खासियत यह भी है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। देखिए कितना बड़ा इसमें चैलेंजिंग है और इसका कितना बड़ा रिफ्लेक्शन है कि देखिए इसमें क्या है कि तलवार हो या गिलास हो या थाली के कटाव पर खड़ा होकर नृत्य करती है और 8 से 10 मटका लेकर भी रहती है। कितना चैलेंजिंग भरा नृत्य है। जो नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो यह नृत्य जो है राजस्थान में किया जाता है। अब केरल के बारे में पढ़ेंगे, केरल का लोकप्रिय नृत्य के बारे में। केरल का जो फोल्क डांस है वो कौन सा है, देखिए मोहिनी अट्टम है और दूसरा का है कथकली है। तो मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ। मोहिनी अट्टम यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। किस पर, शास्त्रीय परंपरा पर। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य है। मोहिनी अट्टम मतलब मोहित करता है, यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य है। इस नृत्य में आँखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। देखिए कि यह जो है मोहिनी अट्टम डांस जो है कैसा होता है, तो मोहिनी अट्टम डांस जो है यह बहुत ही हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें जो महिला डांस करती है किस कलर की साड़ी पहनी रहती है, तो सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनी रहती है। अब एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब कि केरल में जो लोकप्रिय नृत्य है मोहिनी अट्टम, उसे करते समय जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं जो है वो किस रंग की साड़ी पहनी होती है, तो सफ़ेद कलर की जो है साड़ी जो है पहनी हुई रहती है। एक है कथकली। देखिए कथकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत, रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरे भावों का विशेष महत्व रहता है। इसमें जो है हाँ, इसमें भी जो है मोहिनी अट्टम में भी देखिए चेहरे का हाव भाव जो है इसका और हाथों का बहुत महत्व रहता है। उसी तरह कथकली में भी है, सिर पर मुकुट इसमें लगा रहता है, एक्सटर्नल है इसमें। और इसका नृत्य जो है वेशभूषा बहुत ही सुंदर और आकर्षित रहता है, मुद्रा उद्रा जो है ये सब रहता है। तो यह दोनों डांस जो कहा गया है केरल का लोकप्रिय नृत्य मोहिनी अट्टम और एक तो है कथकली। आप इसको याद कर लेंगे, अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे ताकि आपको बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। आगे है मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य जो मध्य प्रदेश फोल्क डांस क्या है, तो पंडावनी। क्या है, पंडावनी। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। पंडावनी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, सिंगर जो रहता है वही डांस भी करता है, मतलब गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति करता है। सिंगर और डांसर दोनों एक ही आदमी रहता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। किसमें, पंडावनी नृत्य में जो है पांडवों पर आधारित जो है मुख्यतः घटनाओं का चित्रण किया जाता है। एक तो है गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश के निम्नार में क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नृत्य है गणगौर। चैत मास की नवरात्रि में गणगौर नृत्य क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कैसे, रथ जो है अपने सर पर रख लेता है जो नृत्य करता है, और वह नृत्य आदमी जो है अपने सर पर रथ को रख करके करता है। और किसके लिए करता है, तो माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए यह जो होता है डांस होता है। अब है असम का लोकप्रिय नृत्य। यह तो सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपके यूपी टेट सभी टीईटी एग्जाम अप्रॉक्स सभी टीईटी एग्जाम में यह प्रश्न जो है आ चुका है कि असम का लोकप्रिय नृत्य। तो असम का लोकप्रिय नृत्य बिहू होता है। क्या होता है, बिहू होता है। बिहू के बारे में बहुत ही डिटेल से जैसे और डांस की चर्चा की वैसे करते हैं। देखिए भारत के असम राज्य के लोकप्रिय नृत्य है बिहू। कहाँ का, असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है बिहू। यहाँ यही असम है, असम। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती गमछा आदि पहना जाता है। क्या क्या पहना जाता है, तो धोती गमछा इत्यादि पहना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि असम का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो बिहू। बिहू क्यों मनाया जाता है, बिहू नृत्य जो है फसल की कटाई के दौरान
दौरान ही किया जाता है, फसल की कटाई के दौरान। साल में कितने बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा कौन सी होती है? बहुत ही साधारण होती है। क्या क्या होती है? जैसे धोती गमछा आदि पहना जाता है। और यह किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह असम राज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? कछारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? कछारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए गुजरात के बारे में भी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबा भी हो जाएगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एग्जाम के लिए यही जरूरी है कि वीडियो लंबा हो लेकिन इसमें सारे कंटेंट्स जो है डिटेल्स से प्रस्तुत किए जाएं। फ्रेंड्स देखते हैं गुजरात के बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए गुजरात का लोकप्रिय नृत्य क्या है? गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गुजरात फोल्क डांस। गुजरात फोल्क डांस के बारे में क्या दिया? गरबा। गुजरात का लोकप्रिय नृत्य क्या है? गरबा। गरबा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह भारत में कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रि के अवसर पर। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। गरबा नृत्य किसके लिए आराधना के लिए प्रस्तुत किया जाता था? माँ दुर्गा। किसके लिए? माँ दुर्गा के लिए। और किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। गरबा कब मनाया जाता है? तो पूरे नवरात्रि भर में, पूरे भारत देश भर में मनाया जाता है। तो आप याद कर लेंगे गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गरबा है। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य। कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य जो है यक्षगान है। क्या है? यक्षगान। यक्षगान है। यक्षगान के बारे में पढ़ेंगे। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है? यह कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान की खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। यक्षगान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में लोक नृत्य में। यह नृत्य जो है रात में युद्ध जो होता है उस युद्ध के पहलुओं को दर्शाता है। कौन? धान के खेत में। यह भी देख रहा है, ऐसा नहीं कि गेहूं के खेत में या फिर अन्य कोई क्रॉप के जो है खेत में, नहीं, अन्य कोई क्रॉप नहीं रहेगा। यह जो है धान के खेत में, अन्य फसल सब में नहीं, सिर्फ धान के खेत में ही रात के समय, ऐसा नहीं दिन में, रात के समय में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। कौन सा नृत्य? यक्षगान। कहाँ का नृत्य है? लोकप्रिय नृत्य कर्नाटक का है। अब हम पंजाब के लोकप्रिय नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पंजाब का लोकप्रिय नृत्य दिया गया है कि पंजाब का लोकप्रिय नृत्य क्या सा है? पंजाब फोल्क डांस। देखिए पंजाब का लोकप्रिय नृत्य दो गो है, एक भांगड़ा है, एक गिद्धा है। तो भांगड़ा के बारे में देखते हैं। मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे जो है त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। कब किया जाता है? त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। कौन सा लोकप्रिय नृत्य? पंजाब का लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा जो है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखिए लोक नृत्य जो है पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मुख्यतः। वैसे महिलाएं भी करती है लेकिन इसका ऑफिशियली जो एक इसका ट्रेंड है, इसका जो मार्क है वह है जो पुरुष द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। गिद्धा के बारे में देखते हैं। पंजाब में ही एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है। कौन है? जिसका नाम है गिद्धा। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। यह जो है भांगड़ा यह पुरुषों द्वारा और गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सभी राज्य के लोक नृत्यों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए महाराष्ट्र का दिया हुआ कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? महाराष्ट्र फोल्क डांस। तो तमाशा है, यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। हाँ, ज्यादातर लोग नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? पुरुष। लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती है। कौन निभाती है? महिलाएं ही निभाती है। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोल्हाटी समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप इसको याद कर लेंगे। देखिए लावनी के बारे में भी दिया गया। लावनी के बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। लावनी, देखिए लावनी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। सबसे अधिक, यह लग गया सबसे अधिक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लावनी। कौन है? लावनी। लावनी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है, देखते हैं क्या दिया हुआ, किस बात से लगाया जा सकता है। देखिए इस बात से लगाया जा सकता है कि लावनी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। लावनी नृत्य में अध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है। देखिए इसमें जो है अध्यात्म स्पिरिचुअल का भी और श्रृंगार फैशन दोनों का ही भावों का मेल होता है। यह नृत्य विशेष परिधान ही पहनकर किया जाता है। कोई कपड़ा, परिधान का मतलब होता है कपड़ा, परिधान का मतलब
कपड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कपड़ा पहनकर जो है हम कर देंगे डांस, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ का विशेष जो परिधान है उसी को पहन करके करना है। देखिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर फोल्क डांस। देखिए क्या है, रऊफ नृत्य। क्या है, रऊफ नृत्य। जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य क्या है, रऊफ नृत्य। भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में ही किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। और यह किस लिए किया जाता है, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में जो है यह नृत्य किया जाता है। कौन नृत्य, रऊफ। और यह लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है, तो जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अब आया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, फोल्क डांस। छत्तीसगढ़ फोल्क डांस कौन सा है, देखिए पंथी नृत्य। क्या है, पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पौधे से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। किनके महान संत जो है, कौन है, घासीदास। क्या नाम है, घासीदास। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के द्वारा अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। किस कलर के पहनते हैं धोती सब, तो व्हाइट कलर के, सफेद कलर के धोती पहन करके और डांस इसमें प्रस्तुत करते हैं। आंध्र प्रदेश का नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। फोल्क डांस, आंध्र प्रदेश फोल्क डांस। देखिए क्या है आंध्र प्रदेश का फोल्क डांस, कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी। और यह सीटेट के आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है प्रश्न कि कुचिपुड़ी के बारे में। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। हाँ, इस नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में यह कुचिपुड़ी एक जगह है, उसके गांव है, कुचिपुड़ी के नाम पर जो है यह नृत्य यहाँ का नाम पर आया है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी। आया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में भी हम देखते हैं। उत्तराखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, उत्तराखंड फोल्क डांस। तो छौलिया नृत्य। क्या है, छौलिया नृत्य। उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, छौलिया। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छौलिया लोक नृत्य, कौन लोक नृत्य, छौलिया, इतिहास के कई दशकों का पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। देखिए कितना पुराना है ये ट्रेडिशन। जो छौलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक जाया जाता है। उत्तराखंड का लोकप्रिय नृत्य छौलिया। पश्चिम बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो छाऊ। कौन सा लोकप्रिय नृत्य है, तो छाऊ। वेस्ट बंगाल फोल्क डांस। वेस्ट बंगाल फोल्क डांस, छाऊ नृत्य कौन सा है, छाऊ। पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा, बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौके पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मखौटे, इस नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। क्या होता है, मुखौटे। फिर है जात्रा। यह जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिमाचल प्रदेश के बारे में है। हिमाचल प्रदेश फोल्क डांस। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो फोल्क डांस है वह थाली है। क्या है, थाली। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रहते हैं। यहाँ कई मौके पर जैसे त्योहार, शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं। ठीक है, इसमें नृत्य एक एक करके अपने प्रस्तुति देते हैं। ऐसा नहीं सब एक बार में, 1 बाय 1 जो है करते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करते हैं। इस नृत्य की खासियत यह भी है। तो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा हुआ, तो थाली। आप इसे याद कर लेंगे। देखिए उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसा का
लोक नृत्य, ओडिशा फोल्क डांस। उड़ीसा के बारे में हम देखते हैं क्या, देखिए ओडिसी, यहाँ का लोक नृत्य का नाम है ओडिसी। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी जो है नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ है। ठीक है, ओडिशा नृत्य में मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। किस नृत्य में, तो ओडिसी नृत्य में। किसमें, ओडिसी नृत्य में। ओडिसी नृत्य कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं और उसमें जो किसमें, तो ओडिसी नृत्य में कई पुरातात्विक प्रमाण भी पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है ओडिशा नृत्य। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन सी मुद्राएं, हस्त मुद्राएं। चलिए अभी तो है, अभी तक जितने भी राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, मैंने सारे राज्यों के लोकप्रिय नृत्य के चर्चा एक एक करके बहुत ही एनालिसिस किया है, मैंने बहुत ही डिटेल्स से आपके सामने यह प्रस्तुत किया है। चलिए इससे कुछ संबंधित प्रश्न की मैं चर्चा कर लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया है। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए क्या है, तो कथकली किस राज्य या प्रांत से संबंधित नृत्य है, क्लासिकल डांस ऑफ केरला, इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो अभी मैंने बताया है कि केरल जो है, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम क्या है, कथकली और मोहिनीअट्टम क्या है, कथकली और मोहिनीअट्टम क्या है, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये दो जो है केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। उसके बाद है कि भारतनाट्यम कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो भारतनाट्यम के बारे में देखेंगे। भारतनाट्यम अभी मैंने बताया है, नहीं बताया तो आप देख लेंगे कि भारतनाट्यम का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, देवदासियों द्वारा। कहाँ, तो तमिलनाडु में। सबसे इंपॉर्टेंट यह सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। यह नहीं पूछा जाएगा कि हाँ कि पुराना है कि नहीं है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा किस राज्य का है, तो तमिलनाडु। किस राज्य का है, तमिलनाडु। आप इसको बिल्कुल याद कर लें, किस राज्य का है, तमिलनाडु। फिर है मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य। देखिए अभी मैंने कथकली को बताया था ना, तो कथकली के बाद बताया था कि केरल राज्य का है। और कथकली और केरल का दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कथकली है और एक तो मोहिनीअट्टम है। तो मोहिनीअट्टम के बारे में हम देख लेंगे कि मोहिनीअट्टम के शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप में है। केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य कौन सा है, तो मोहिनीअट्टम है। यह नामे से प्रस्तुत होता है कि मोहिनी। देखिए भारत में मुख्यतः कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में मुख्यतः कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भारत में अलग कितने नृत्य हैं देखते हैं। अलग अलग शास्त्रीय नृत्य, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शास्त्रीय नृत्य है। इसकी संख्या 8 या 8 से अधिक भी हो सकती है। इसकी संख्या देखिए मुख्यतः 8 है या इससे 8 से अधिक भी हो सकती है। भारत के संगीत नाटक अकादमी ने मुख्यतः 8 नाम सुझाए हैं। संगीत नाटक अकादमी जो होते हैं, अकेडमी जो है, वो अकेडमी कितना नाम सुझाया है, मुख्यतः 8 नाम सुझाया है। जिनमें कौन कौन का है डिटेल से हम पढ़ते। देखिए भारतनाट्यम 1, कथक 2, कुचिपुड़ी 3, ओडिशा 4, हाँ कथकली 5, स्त्रियाँ जो है 6, मणिपुरी 7 और मोहिनीअट्टम 8। यह टोटल जो है फोल्क डांस जो है, शास्त्रीय नृत्य, यह जो है संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा बताए गए हैं, जो यही सब नृत्य है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप इसका सही जवाब देंगे कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने, 8। चलिए फिर देखते हैं हम क्या प्रश्न है। पनिहारी लोक नृत्य भारत में कौन सा राज्य में किया जाता है। देखिए तो पनिहारी लोक नृत्य जो है, पनिहारी लोक नृत्य भारत के गुजरात राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, भारत के गुजरात राज्य में किया जाता है। देखिए फिर है बुइया नृत्य। बुइया नृत्य के बारे में भी चर्चा है कि बुइया नृत्य किस राज्य में संबंधित है। देखिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि बुइया अरुणाचल प्रदेश में दिगुरु मिश्मी समुदाय एक नृत्य है, एक नृत्य के रूप में है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। आप ये देख लें, आप इसे देख लीजिएगा। इन सारी बातों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि मैंने जो आपको इन सारे राज्यों के फोल्क डांस जो है, शास्त्रीय नृत्य, लोकप्रिय नृत्य की चर्चा की है आपके साथ। एक एक करके मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में बताया है। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे और इसे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ताकि यह आपके आने वाले एग्जाम के समय जब आप पढ़ कर जाए तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहे। फ्रेंड्स वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, ग्रुप
अपने जितने भी दोस्त हैं, जो लोग सीटेट या किसी भी टीटी तैयारी करते हैं, उन सारे लोगों के पास इन सारे वीडियोज को शेयर करें। इस चैनल को, गौरव एकेडमी चैनल को शेयर करें और कहें कि यह चैनल जो है आपको टीईटी एग्जाम की तैयारी करवाएगा, सारे टीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएगा। सीटेट से संबंधित डेली अपडेट, डेली न्यूज, डेली वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाले बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।